जहां आदम और हवा उतरे। आदम और हवा के उतरने के विषय पर कई रिपोर्ट हैं, हालांकि उनमें से कोई भी कुरान या सुन्नत से नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि उनके उतरने की स्थान कोई महत्व नहीं है, और यदि हम इसे जानते होते तो इस जान में कोई लाभ नहीं होता। हालांकि हम जानते हैं कि आदम और हवा ने शुक्रवार को पृथ्वी पर उतरा था। शुक्रवार की महत्ता को बताने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद, जिस पर खुदा की रहमत और बरकतें हों, ने कहा, सूरज के उदय होने वाले दिनों में सबसे अच्छा दिन शुक्रवार है। इस दिन आदम बनाया गया था और इस दिन उसे पृथ्वी पर उतारा गया था। आदम और हवा ने स्वर्ग छोड़ दिया और पृथ्वी पर अपना जीवन शुरू किया। अल्लाह ने उन्हें कई तरीकों से तैयार किया था। उन्होंने शैतान के विचारों और षड्यंत्रों के खिलाफ संघर्ष करने का अनुभव दिया। उन्होंने आदम को हर चीज़ के नाम बताए और उसकी गुणधर्म और उपयोगिता में उसे शिक्षा दी। आदम ने पृथ्वी के पालक और अल्लाह के नबी के रूप में अपनी स्थिति ग्रहण की। आदम, अल्लाह के पहले नबी, अपनी पत्नी और आपत्ति करने वाले अपने बच्चों को अल्लाह की पूजा करने और उसके क्षमा की तलाश में कैसे सिखाने के लिए जिम्मेदार थे। आदम ने अल्लाह के कानून स्थापित किए और अपने परिवार का समर्थन करने का प्रयास किया और पृथ्वी की देखभाल और संभाल करने के लिए सीखने का प्रयास किया। उनका कार्य था कि वे ऐसे बच्चों को बढ़ावा दें जो अल्लाह के निर्देशों के अनुसार जीवन जिएं और पृथ्वी की देखभाल और सुधार करें। आदम और हवा के पहले चार बच्चे, कायन और उसकी बहन, एक और जोड़ी जुड़ गए, अबेल और उसकी बहन, दूसरी जोड़ी जली उनके पीछे। और हवा के पहले बच्चे, कायन और उनकी बहन, जुड़वां थे। अबेल और उनकी बहन, एक और जोड़ी जुड़वां, जल्दी ही उनके पीछे आए। आदम और उनका परिवार शांति और समझौते में रहता था। कायन ने पृथ्वी को जोता जबकि अबेल पशुपालन करता था। समय बीतता गया और आदम के बेटों के लिए विवाह का अवसर आया। एक समूह ने इब्न अब्बास और इब्न मासूद प्रोफेट मोहम्मद के साथी ने संबंधित किया कि एक गर्भवती महिला के पुरुष के बीच अंतर विवाह का अभ्यास किया गया था आदम के बच्चों में। इसलिए हम जानते हैं कि पृथ्वी को भरने के लिए अल्लाह की योजना में शामिल था आदम के हर बेटे की दूसरी जुड़वां बहन से विवाह करना। लगता है कि सौंदर्य ने पुरुषों और महिलाओं के आकर्षण में भूमिका निभाई है। शुरुआत से ही काइन को उसके लिए चुनी गई साथी से खुश नहीं था। काइन अपने भाई के साथ चकरने लगा और अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। ऐसा करके उसने अल्लाह ने मनुष्य को अच्छी और बुरी इच्छाओं के साथ बनाया था, और हमारे नीचे के इंस्टिंक्ट्स को पार करने की संघर्ष हमारे लिए हिस्सा है उसकी परीक्षा। अल्लाह ने आदेश दिया कि प्रत्येक बेटे को बलिदान करना होगा। उसका न्याय उस बेटे के पक्ष में होगा जिसका प्रस्ताव सबसे अधिक स्वीकार्य था। काइन ने अपना सबसे खराब अनाज पेश किया, लेकिन अबेल ने अपना सबसे अच्छा पशुपालन पेश किया। अल्लाह ने अबेल की बलिदान को स्वीकार किया, इसलिए काइन क्रोधित हो गया, अपने भाई को मारने की धमकी देते हुए। और ओ मोहम्मद, उन्हें यहूदी दो भाइयों की कहानी पढ़ाए। जब हर एक ने अल्लाह को बलिदान पेश किया, अबेल और काइन, तो एक से स्वीकार किया गया था लेकिन दूसरे से नहीं। दूसरा पहले वाले को कहा, मैं तुझे निश्चित रूप से मार दूंगा। अबेल ने अपने भाई को सलाह दी कि अल्लाह उन लोगों से अच्छे काम स्वीकार करेगा जो उसे भय और सेवा करते हैं, लेकिन उन लोगों के अच्छे कामों को अस्वीकार करेगा जो अभिमानी, स्वार्थी और ईश्वर के प्रति अवज्ञापूर्ण हैं। पहले ने कहा, सचमुच अल्लाह केवल उन लोगों से स्वीकार करता है जो भयभीत होते हैं। यदि तुम मेरे खिलाफ हाथ बढ़ाने के लिए मेरे खिलाफ हाथ बढ़ाते हो, तो मैं कभी तुम्हारे खिलाफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भय है अल्लाह का मनुष्य, जिन और सभी जो हैं। कुरान हत्या, पहली हत्या तो दूसरे अंतिम वाले का आत्मा, आधारभूत इच्छाएं उसे प्रोत्साहित करती थी। उसने अपने भाई की हत्या को उसके लिए सुंदर बना दिया। उसने उसे हत्या की और एक नुकसान करने वालों में से एक बन गया। प्रोफेट मोहम्मद ने हमें बताया कि काइन क्रोधित हो गया और उसने अपने भाई को एक लोहे के टुकड़े से सिर पर मारा। ये भी कहा गया था एक और कथा में कि काइन ने अबेल को सोते हुए सिर पर मारा। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने उसे दिखाया कि अपने भाई का मरा हुआ शरीर छिपाने के लिए। उसने हत्यारी ने कहा, अरे मेरे लिए वही, क्या मैं इस कौवे की तरह होने के लिए भी सक्षम हूँ और अपने भाई का मरा हुआ शरीर छिपा सकता हूँ? तब वह उन लोगों में से एक बन गया जो पछताते हैं। आदम विक्षोभित हुए। उन्होंने अपने पहले और दूसरे जन्मे बेटों को खो दिया था। एक को हत्या कर दिया गया था, दूसरा मानवता के सबसे बड़े दुश्मन शैतान ने जीत लिया था। धैर्य से आदम ने अपने बेटे के
बच्चे पृथ्वी पर फैल गए। आदम की मृत्यु, सभी मनुष्य आदम के बच्चे हैं। एक कथानुसार प्रोफेट मुहम्मद ने हमें बताया कि अल्लाह ने आदम को उनके वंशजों को दिखाया। आदम ने प्रोफेट दाऊद की आंखों में एक सुंदर प्रकाश देखा और उससे प्यार किया। इसलिए उन्होंने भगवान से कहा, हे अल्लाह, उसे मेरे जीवन के 40 साल दे दो। अल्लाह ने आदम की इच्छा पूरी की और इसे लिख दिया और मुहर लगा दी। आदम की आयु 10 वर्ष होनी थी, लेकिन 960 वर्षों के बाद मौत का दूत आदम के पास आया। आदम हैरान हो गए और कहा, लेकिन मेरे पास अभी भी 36 साल बाकी हैं। मौत का दूत ने उसे उसके प्यारे वंशज प्रोफेट दाऊद को दिए गए 30 साल की उपहार की याद दिलाई, लेकिन आदम ने इसे इनकार किया। बहुत सालों बाद अंतिम प्रोफेट मुहम्मद ने कहा, आदम ने इनकार किया, इसलिए आदम के बच्चे इनकार करते हैं। आदम भूल गए और उसके बच्चे भूलते हैं। आदम ने गलतियां की और उसके बच्चे भी गलतियां करते हैं। अरबी में मनुष्य के लिए शब्द इंसान है और ये निस्यान शब्द से आता है, जो भूलने का अर्थ है। ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। मनुष्य भूलता है और जब हम भूलते हैं तो हम इनकार और अस्वीकार करते हैं। आदम भूल गए, वह झूठ नहीं बोल रहे थे और अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। आदम फिर अल्लाह की इच्छा को स्वीकार करके मर गए। मलाइका उतर आए और प्रोफेट आदम के शरीर को विषम संख्या में धोया। उन्होंने कब्र खोदी और मानव जाति के पिता आदम को दफना दिया। आदम के उत्तराधिकारी अपनी मृत्यु से पहले आदम ने अपने बच्चों को याद दिलाया कि अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा या मार्गदर्शन के बिना नहीं छोड़ेगा। उन्होंने उन्हें बताया कि अल्लाह अनूठे नाम, गुण और चमत्कारों के साथ अन्य प्रोफेट भेजेगा, लेकिन वे सभी एक ही चीज़ के लिए बुलाएंगे, एक सच्चे अल्लाह की पूजा के लिए। आदम ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र सेत को नियुक्त किया। इस्लाम में अल्लाह में विश्वास और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बीच कोई विरोध नहीं है। वास्तव में 20 से 4 सदी पहले प्रकट हुए कुरान में ऐसे तथ्य और छवि से भरा हुआ है जो आधुनिक वैज्ञानिक खोज द्वारा समर्थित हैं। उनमें से 3 का उल्लेख यहाँ किया जाएगा। उनमें से भाषा के विकास और माइटोकॉन्ड्रियल ईव, जीनेटिक्स, नई वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र हैं। कुरान मुसलमानों को सृजन के आश्चर्यों का विचार करने, कुरान 3 दिन कहता है।